हेलो एवरीवन। चैप्टर की स्टार्टिंग में किसी का हाथ जेंग के पास आता है और वो उसकी गर्दन पकड़कर उसका हेड ऊपर करता है, जिस वजह से जेंग की नींद खुल जाती है और उसे हर्ट भी होता है। फिर उसकी आंखों में हमें जी का चेहरा दिखाया जाता है और ये देखकर वो शॉक हो जाती है। वो उसका हाथ पकड़कर गुस्से में कहती है, निंग जी युआन। तो जी पहले उसका एक हाथ जेंग के कंधे पर रखता है, फिर दूसरा हाथ भी अपनी जेब से निकाल कर रख देता है। तो जेंग उसे कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? जी कहता है, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं बस तुम्हारे चेहरे को नज़दीक से देखना चाहता हूँ। अगर तुम चाहो तो मेरे हाथ तोड़ सकती हो। तो जेंग गुस्से में कहती है, तुम पागल हो क्या? तभी मोया की मॉमी कहती हुई आवाज़ आती है। ये सुनकर जी अपना हाथ जेंग के कंधे पर से हटा लेता है और कहता है, मोया इधर आ जाओ, मैं तुम्हें उठा लेता हूँ। फिर वो उसके पास जाता है, लेकिन वो तो जी को कोई भाव ही नहीं देती है, जैसे कि जी वहाँ पर है ही नहीं, मानो इनविजिबल मैन। वो तो जेंग को देखकर मॉमी बोलती है। जेंग मोया को कैरी कर लेती है और कहती है, मिस्टर निंग, अगर आप ऐसे ही अग्रेसिव चेहरा लेकर घूमते रहोगे तो आपको मोया को कैरी करने का मौका कभी नहीं मिलेगा। अगर आप स्माइल करोगे तभी मोया आपके पास आएगी। एक बार अपने चेहरे को तो देखो, मोया कैसे नहीं डरेगी। तो जी उसके नज़दीक आकर कहता है, अग्रेसिव राइट? तो तुम इस चेहरे की आदत डाल दो, शायद तुम्हें इसे लाइफ टाइम झेलना हो सकता है। और ये सुनकर जेंग सोचती है, ये क्या बोल रहा है? कहीं इसे मेरी स्टेप मदर का डिसीजन पता तो नहीं चल गया ना? फिर वो मोया को कहती है, मोया अगर ये स्माइल ना करे तो तुम इसके पास जाना ही मत। और मोया भी उसे जीभ दिखाकर चिढ़ाने लग जाती है। जेंग जी को कहती है, तुम अभी भी मुझे घूर रहे हो? अगर ऐसा ही रहा तो मैं मोया से बोलूँगी कि तुम्हें अंकल मत बुलाना। तो जी की तो बोलती ही बंद हो जाती है और जेंग मोया को लेकर जाने लगती है और कहती है, मोया चलो हम चलते हैं, इसे यहीं पर रहने दो। जी भी जेंग के साथ साथ चल रहा था तो सामने से योंग चुन आ रही थी। वो तो जी को जेंग के साथ देखकर चिढ़ाने लग जाती है कि तुम जेंग की साइड कब से हो गए? तो ये सुनकर वो दोनों एक साथ सेम वर्ड बोलते हैं कि मैं इसकी साइड नहीं होने वाला और नहीं होने वाली। तो योंगचुन कहती है, तुम दोनों एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से समझ रहे हो। फिर इन दोनों की आर्ग्यूमेंट्स हो जाती है कि तुम अभी भी मेरा पीछा ही कर रहे हो। जी कहता है, अगर तुम शांत रहोगी तभी भी कोई नहीं बोलेगा कि तुम म्यूट हो। तो जेंग कहती है, हमें मुंह खाने के लिए और बात करने के लिए ही तो दिया जाता है, तो तुम इस पर कुछ भी नहीं बोल सकते। और इन दोनों की ये बातें सुनकर योंगचुन हंसने लगती है। फिर वो जेंग को कहती है, लेडी जेंग, आपको इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चलो हम क्लोथ्स ट्राई करने चलते हैं। तो जेंग कहती है, थैंक्स, बट मुझे फॉर्मल ड्रेस की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस एक नैनी हूँ और मुझे मोया का ख्याल रखना है। जी कहता है, योंगचुन, अगर उसे अपनी पोजीशन अच्छे से पता है तो तुम उसे फोर्स मत करो। तो योंगचुन उस पर गुस्सा होते हुए कहती है, जी युआन, प्लीज़ तुम तो चुप ही बैठो। तुम्हें पता नहीं है कि जब दो औरत बात कर रही हो तभी बीच में टांग नहीं अड़ाते हैं। और जी का तो पोपट ही हो जाता है। योंगचुन जेंग को कहती है, अगर तुम फॉर्मल ड्रेस नहीं पहनना चाहती तो मेरी हेल्प करो ये ढूंढने में कि इस आउटफिट में कोई खराबी तो नहीं है ना। चलो हम ऊपर जाकर ट्राई करते हैं। और जेंग कहती है, ओके चलो मैं आती हूँ। जी आंट लेन को पूछता है, आंट लेन, लियो योंगचुन क्यों आई है यहाँ पर? और आई है वो तो ठीक है, लेकिन जेंग शाओ के लिए क्लोथ्स क्यों लेकर आई है? आंट लेन कहते हैं, थर्ड यंग मास्टर ने उसे यहाँ पर आने के लिए कहा है। योंगचुन भी जेंग शाओ को बहुत पसंद करती है। जी सोचता है, मुचेन जेंग शाओ के लिए इतना सब कुछ क्यों सोच रहा है? हाँ यार, वो दोनों तो साथ में भी रह रहे हैं। वो तो मुचेन से जेलस होने लग जाता है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। जी कार चला रहा था तभी उस पर उसकी आंटी का फ़ोन आता है। वो कहती है, तुम जेंग शाओ से मिलने कब जाने वाले हो? तो जी कहता है, हाँ मैं बहुत जल्द उसके पास जाने वाला हूँ और मुझे जेंग शाओ के साथ रहना है।
गाइस, आपको क्या लगता है कि निंग जियुआन जेंग शाओ में इंटरेस्टेड है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।